हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 34 है। पार्ट नंबर 33 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 11, 11 से क्या हो रहा है यहाँ पर 22 हो रहा है, 22 ले यहाँ पर क्या हो रहा है 25 हो रहा है, 25 ले आपको अगला संख्या याद करना है, फिर यहाँ पर 105 हो रहा है, 105 ले यहाँ पर 630 हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर 11, 11 से क्या लिख रहे हैं 22 लिख रहे हैं, तो 11 में क्या करते हैं 2 से गुना कर देंगे, 11 दूनी के 22 आ गया, और 22 ले क्या लिख रहा है 25 लिख रहा है, तो 22 में अगर 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया 25 आ गया, और 25 ले क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 25 में क्या करते हैं 4 से गुना करते हैं, क्योंकि देखिए 4 से गुना करते हैं 25 चौका 100 हो गया, कितना गया 25 चौका 100 हो गया, और 100 से क्या लिख रहा है 105 लिख रहा है, तो 100 में क्या करते हैं अगर 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया 100 यानी 105 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 105 ले क्या लिख रहा है 100 यानी 630 लिख रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर गुना कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पर गुना 6 में, यानी 105 में 6 को गुना करेंगे तो कितना गया 630 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 2 से गुना किया है, 3 प्लस किया है, फिर 4 गुना किया है, 5 प्लस किया है, फिर 6 गुना किया है, यानी श्रृंखला चल रहा है। यानी जिसका मतलब क्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर 100 भरा जाएगा, यानी देखेंगे कि 100 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, देखिए बी सी ई जो है ना आपको 235 ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि के एम क्यू जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो आप बी सी ई जो है ना आपको 235 ले किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बी का स्थानीय मान कितने पाता है। देखिए यहाँ पर करते हैं पहले इसको देख लेते हैं। देखिए बी का स्थानीय मान 2 पाता है, ठीक है, सी का स्थानीय मान 3 पाता है, ई का स्थानीय मान 5 पाता है। देखिए ये सब क्या लिख रहा है, ये सब आपको स्थानीय मान लिख रहा है। यहाँ पर क्या दिया ये 3 है, ठीक है, यहाँ पर क्या जगह ये स्थानीय मान लिख रहा है, क्या लिख रहा है स्थानीय मान लिखा है। ये सबका स्थानीय मान देख रहा है 235 आ गया, ये भी देखिए 235 आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे दूसरा में भी रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर के एम क्यू को किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए के तो यहाँ पर के एम क्यू को, तो देखिए के का स्थानीय मान कितने पाता है 11 पर, एम का स्थानीय मान कितने पाता है 13 पाता है, और क्यू का स्थानीय मान कितने पाता है 17 पाता है। देखिए तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 11 13 और यहाँ पर 17 भरा जाएगा, तो 11 13 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी देखिए 11 13 17 यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कितने वर्गों की संख्या है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। देखिए इसमें गिनेंगे, इसमें क्या दिख रहा है 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 दिख रहा है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है, 6 को दिख रहा है। 6 के बाद में और कहीं दिखेगा, हाँ देखिए 6 के बाद में अगर इसको रखेंगे इसमें क्या दिख रहा है 6 एक इसको रखेंगे तो कितना दिख रहा है ये 7 हो गया, ठीक है 7 हो गया। 7 के बाद में देखिए एक इधर से ई वाला रखेंगे तो कितना गया 8 आ गया, ई वाला रखेंगे तो कितना गया 8 हो गया। 8 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, ठीक है, देखिए 8 के बाद में अगर ई अंदर वाला रखेंगे, अंदर वाला क्या रखेंगे तो 8 एक इधर को रखेंगे तो कितना गया 9 आ गया, ठीक है 9 आ गया। 9 के बाद में आ गया तो 9 देखिए, 9 के बाद में यहाँ पर देखिए छोटा वाला में क्या 10 हो गया, इसमें 11 हो गया, इसमें 12 हो गया, और ये देखिए ये वाला 12 हो गया, और यहाँ पर ये 13 हो गया, ठीक है 13 हो गया। और 13 के बाद में देखिए एक अंदर वाला दिख रहा है ना, 13 के बाद में ई वाला अंदर वाला कितना गया ये 14 आ गया, कितना गया 14 गया। 14 के बाद में देखिए एक इधर से ई दिखेगा, 14 कितना गए 15 गया, कितना गया 15 गया। देखिए और कहीं वर्ग दिख रहा है नहीं दिखेगा, क्योंकि चारों कोना बराबर होगा उसी को वर्ग बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 15 को दिख रहा है, यानी इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या दिख रहा है 15 को दिख रहा है। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से अलग हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है ये नीचे देखिए यहाँ पर आपको 4 आकृति दी है, ठीक है, यानी 4 ऑप्शन दिया है। इन चारों ऑप्शन से बताना क्या है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको एक अलग दिख रहा है। देखिए तो ऑप्शन ए में देखेंगे, ऑप्शन ए में जो आकृति दिया है किस प्रकार से दिया है, ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन सी में देखिए और ऑप्शन डी में देखिए। इन चारों में देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, यानी अलग कौन सा दिख रहा है। देखिए इसमें देखिएगा तो इसमें एक आपको वर्ग दिया है, ठीक है, इसमें देखिएगा तो वर्ग आपको एक ही दिया है, इसमें देखिएगा तो वर्ग आपको एक ही दिया है। लेकिन इसमें देखिए त्रिभुज के अंदर में क्या है, इसमें पूरा क्या क्या रंग दिया है, काला रंग का पूरा रंगा है, इसमें भी देखिए काला रंग का पूरा रंगा है तीनों में। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में देखिए इसमें 2 गो वर्ग बना दिया है, ठीक है, और 2 गो वर्ग बनाने के बाद में इस त्रिभुज में भी क्या किया, अंदर के त्रिभुज में आपको देखिए ये आपको पूरा तक काला नहीं किया है, कुछ कुछ छोड़कर काला किया है। यानी क्या दिख रहा है, दोनों तरफ से देखिएगा तो आपको क्या ऑप्शन ए आपको अलग दिख रहा है। किस दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए गोला से रखेंगे, अगर इसमें जो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के अंदर जो काला रंग दिया है इस सब में रखेंगे तो इस सब में तक काला दिया है, लेकिन इसमें छोड़ छोड़ कर लिखा है, इस तरह से भी आपको देखिएगा तो इसमें अलग दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सब में वर्ग एक बनाया है और इसमें वर्ग क्या बनाया है, 2 बना दिया है। इस तरह से भी आपको देखिएगा तो क्या दिख रहा है, अलग दिखेगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, अलग दिख जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपको विषम यानी क्या हो जाएगा, अलग हो गया। इन तीनों एक समान दिख रहा है, देखिए तीनों एक समान दिख रहा है और ये आपको अलग दिख गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यय का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, पिता दिए, शिक्षक दिए और पुरुष दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समझता है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए तो तीनों शब्द में से पिता, शिक्षक और पुरुष में सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, पुरुष मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पर, पुरुष हो गया, तो सबसे यहाँ पर पुरुष को रखते हैं, ठीक है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है, ये पुरुष हो गया। यानी कोई देखिए पुरुष हो गया, पुरुष के अंदर में ही पिता आते हैं, पुरुष के अंदर में क्या आते हैं, पिता आते हैं, तो पुरुष के अंदर में क्या रखते हैं, यहाँ पर पिता को रखते हैं, ठीक है। यानी पुरुष हो गया, सबसे कॉमन पुरुष हो गया, पुरुष के अंदर में पिता आते हैं। लेकिन उसी प्रकार से देखिए तो यहाँ पर शिक्षक हो गया, तो शिक्षक जो है ना, यानी देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, इसको क्या रखना है, शिक्षक को रखेंगे, ठीक है, ये शिक्षक हो गया। देखिए यहाँ पर कुछ शिक्षक क्या पिता भी होते हैं, देखिए, और कुछ शिक्षक पुरुष भी होते हैं, क्या होता है, पुरुष भी होते हैं, आपस में इस प्रकार से समाहित हो जाएगा। देखिए तो इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वर्णमाला अनुक्रम के बढ़ते क्रम में यानी निम्न में से कौन सा विकल्प एन और टी के ठीक मध्य में आएगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम में बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा विकल्प बोल रहा है, विकल्प एन और टी के ठीक मध्य में आएगा। एन और टी के बीच में कितने अक्षर है, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसमें एन और टी को देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एन रख रहा है, यहाँ पर एन हो गया, एन और टी हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, टी को रखते हैं। एन और टी के बीच, देखिए एन और टी के देखिए बीच में, यानी क्या बोल रहे हैं, ठीक मध्य में आएगा। मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, एन के बाद में कौन सा अक्षर आता है, क्योंकि देखिए एन के बाद में ओ आएगा, ओ के बाद में यहाँ पर पी क्यू आर एस टी हो गया, ठीक है, कितना गया, टी आ गया। एन और टी के बीच में कितने अपन अक्षर हो गया। अब उसके बाद में देखेंगे टी और एन के बीच में कौन सा यानी मध्य कौन सा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दिख रहा है, एन और एन ओ पी, यहाँ पर आर एस टी, 3 गो इधर से दिख रहा है, 3 गो इधर से दिख रहा है, तो एन और टी के मध्य में कौन सा दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। अक्षर कौन सा दिख रहा है, टी दिख रहा है, यानी क्यू दिख रहा है। तो क्यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में यानी एक लड़के का स्थान यानी शीर्ष से बढ़ावा है। जब कक्षा में यानी 10 लड़के और जुड़ते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है, तो आखिर से यानी उसका नया स्थान कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर टोटल लड़के कितने हैं, देखिए बोल रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में टोटल कितने हैं, 40 गो है, ठीक है, 40 गो विद्यार्थी हैं। एक लड़के का स्थान, देखिए एक लड़के का स्थान शीर्ष ले यानी ऊपर से कितना बोल रहा है, बढ़ावा है, ठीक है, ऊपर से बढ़ावा है।
अब आगे बोल रहा है कि जब कक्षा में 10 लड़के जुड़ जाते हैं, मान लो 10 को यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब 10 को लड़का को जोड़ देते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। तो उसका स्थान एक कम मतलब यहाँ पर स्थान कितने का 11वां हो गया, क्योंकि पहले तो 12वां स्थान था लेकिन एक कम हो गया, 11वां हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है तो यानी एक कम हो जाता है, तो बोल रहा है कि आखिर से उसका नया स्थान कौन सा होगा। तो नया स्थान के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 40 हो गया। ठीक है, यानी 40 हो गया और यहाँ पर क्या करेंगे 40 हो गया और यहाँ पर प्लस करेंगे या माइनस करिए, कुछ भी करिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर लेंगे ना, यहाँ पर 10। तो देखिए तो यहाँ पर पहले प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको स्थान एक कम किया है। ठीक है, तो हम स्थान को भी कम कर गए। देखिए यहाँ पर इतना तो आपको पहले से आ रहा था। ठीक है, या देखिए सबको मिटा देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबको पहले मिटा के समझाएंगे आपको। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या करेगा, देखिए इस सबको हटा देते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर करना क्या है, इसमें जो बोल रहा है उसको रखते हैं। देखिए बोल रहा है ना कि 40 विद्यार्थी हैं, तो 40 को विद्यार्थी है। ठीक है, लेकिन उसको का स्थान यानी शीर्ष ले बढ़ावा है, शीर्ष ले क्या बोल रहा है, देखिए बढ़ावा स्थान बोल रहा है। तो बढ़ावा बोल रहा है जब उसमें 10 गो लड़का का और जोड़ देते हैं, 10 गो लड़का और आ जाता है तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। जब एक स्थान कम हो जाएगा तो 10 गो लड़का और जुड़ जाता है, तो 10 को पहले जोड़ लेते हैं और एक स्थान वो कम हो जाता है। एक स्थान कम हो जाएगा तो कितना गया, 11वां हो गया। क्योंकि देखिए पहले समझिएगा, पहले 12वां स्थान था और एक कम हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक कम हो गया तो उसका स्थान कितना हो गया, यानी 11वां आ गया। कितने का, 11वां आ गया। 11वां जब हो जाएगा, अब आपको बोल रहा है कि आखिर से उसका नया स्थान क्या है। जब एक का दिया, एक स्थान का पूछ रहा है, इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ पर माइनस कर लेंगे, 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए तो अब यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना गया, 50 आ गया। ठीक है, 50 में से 11 घटा के -1 करेंगे। देखिए तो 50 में से अगर क्या करेंगे, 11 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 38 हो जाएगा, यानी 39 हो गया। सॉरी, यहाँ पर 39 हो गया और 39 में से क्या करेंगे, एक को घटाएंगे, कितना गया, यानी 38 आ गया। कितना गया, 38 आ गया। यानी देखिए तो उसका आखिर से उसका नया स्थान का कौन सा होगा, 38वां हो जाएगा। तो 38वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी मुर्गी जो है ना आपको चूजा से संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है कि गाय जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें बोल क्या रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रहा है कि मुर्गी जो है आपको चूजा से समेत है, ठीक उसी प्रकार से गाय को रखेंगे। देखिए मुर्गी के बच्चों को क्या बोलते हैं, चूजा कहते हैं। क्या कहते हैं, चूजा कहते हैं। यहाँ पर बच्चों को लिखते हैं। ठीक है, ये बच्चे को, ठीक है, बच्चे को यहाँ पर बच्चे को लिखते हैं। देखिए मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं। उसी प्रकार से गाय के बच्चे को क्या बोलेंगे, ठीक है, तो गाय के बच्चे, यहाँ पर बच्चे लिखते हैं। ठीक है, ये बच्चे हो गए, बच्चे को। ठीक है, गाय के बच्चे को क्या बोलेंगे, यहाँ पर मेमना बोलेंगे नहीं, यहाँ पर पिल्ला नहीं बोलेंगे, यानी बिल्ली का बच्चा नहीं बोलेंगे। यहाँ पर बछड़ा होता है। क्या होता है, बछड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी बछड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बछड़ा हो गया, यहाँ पर बछड़ा हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से मुर्गी के बच्चे को यहाँ पर चूजा बोलता है, उसी प्रकार से गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। तो बछड़ा देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा मेरी, देखिए बोल रहा है कि मेरी माँ के नहीं, यहाँ पर मेरी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है, तो कमला का राजेश लिए क्या संबंध है। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, तो मान लीजिए यहाँ पर रखता है, यहाँ पर कमला को रखते हैं। देखिए यहाँ पर कमला हो गया, ठीक है, कमला हो गया, यहाँ पर राजेश को रखते हैं। ठीक है, ये राजेश हो गया। यहाँ पर आप देखिए अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि राजेश ने कहा, तो मान लीजिए राजेश ने कहा कि मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ आपके पिता, तो यहाँ पर माँ क्या रखता है, पिता हो गया। ठीक है, आपके पिता, यहाँ पर आपके, ठीक है, यानी आपके पिता, ये आपके पिता हो गया। क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए कि मेरी माँ आपके पिता के इकलौती बेटी है, तो इसके पिता की इकलौती बेटी कौन हो गई, यहाँ पर बेटी रखते हैं। ठीक है, ये बेटी कौन हो गई, कमला हो गई। तो यहाँ पर बोल रहा है बेटी है, तो कमला का राजेश ले क्या संबंध है, तो कमला का राजेश ले राजेश की माँ कौन हो गई, कमला हो गई, ये माँ हो गई। ठीक है, क्या हो गई, माँ हो गई। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माँ से संबंधित हो जाएगा। क्या होगा, माँ से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माँ हो गया। क्योंकि देखिए एक बार फिर से समझिए, इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि राजेश ने कहता है मेरी माँ की, देखिए यह बोल रहा है कि मेरी माँ, तो मेरी माँ मान लीजिए इसको कमला का माँ हो गई। ठीक है, देखिए राजेश की माँ कौन हो गई, कमला हो गई। देखिए आपके पिता की इकलौती बेटी है, आपके पिता, तो यहाँ पर आपके हैं, ठीक है, ये आपके पिता की इकलौती बेटी, तो इनसे ये बोल रहा था इसकी
कि आपके पिता की इकलौती बेटी मेरी माँ हो गई। कौन हो गई? मेरी माँ हो गई। तो राजेश की माँ कौन हो गई? कमला हो गई। तो वही बोल रहा है कि कमला का राजेश से क्या संबंध है? तो माँ से, क्या है? माँ से संबंधित है। यहाँ पर लिख भी लेते हैं, देखिए, यानी कमला हो गया, ठीक है। कमला जो है ना वो राजेश के, ये राजेश के, ठीक है, राजेश की, यहाँ पर राजेश की माँ है, ठीक है, यानी माँ है, ठीक है। क्या हो गई? माँ हो गई, क्योंकि यहाँ पर माँ से संबंधित है। तो माँ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यानी BAD को यहाँ पर देखिए 1614 कोड किया जाता है। तो उसी प्रकार से बताना है कि CAGE का कोड क्या होगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं, इसमें समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में BAD को क्या लिख रहा है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर करते हैं, बी को रखते हैं, ए को रखते हैं और डी को रखते हैं। इसको क्या लिख रहा है? देखिए तो इसको यहाँ पर क्या लिख रहा है? 16 लिख रहा है, ठीक है, 16 लिख रहा है, 1 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 4 लिख रहा है। 21 प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डी को क्या, डी क्या स्थानीय मान कितने पता है? 4 पर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है। ए यानी यहाँ पर देखिए ए का स्थानीय मान कितने पता है? ए का स्थानीय मान 1 पता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया। बी का स्थानीय मान कितने पता है? 2 पता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। देखिए यानी इसका मतलब क्या कर रहा है कि देखिए 4 को क्या करेंगे, 4 का स्थानीय मान लिखकर उसका स्क्वायर कर रहा है, फिर 1 का स्थानीय मान लिखकर स्क्वायर कर रहा है, बी का स्थानीय मान लिखकर स्क्वायर कर रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको केज को दिए, देखिए तो CA, यहाँ पर GE को क्या लिखेगा, ठीक है, तो क्या लिखेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ई का स्थानीय मान कितने पाता है? ई का स्थानीय मान 5 पाता है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जी लिखा है, जी का स्थानीय मान कितने पाता है? 7 पाता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ए का स्थानीय मान कितने पाता है? 1 पाता है, लेकिन इसका स्थानीय मान 1 पाता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से सी का स्थानीय मान कितने पाता है? तो सी का स्थानीय मान 3 पाता है, ठीक है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया? 9 आ जाएगा। कितना गया? 9 आ गया। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? 25 49 19, 25 49 19 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। यानी यहाँ पर 25, देखिए क्या लिख रहा है, 25 लिख रहा है, 49 लिख रहा है, 1 लिख रहा है, 9 लिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासा 1 से 6 तक संख्या यानी संख्याकित अंक है, यानी संख्याकित है, यानी कौन सी संख्या 2 के विपरीत है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया है कि देखिए एक पासा है, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक पासा में 6 से अंक यानी 6 से 1 से 6 तक यानी क्या है? संख्याकित है। और यहाँ पर है कि कौन सी, देखिए कौन सी संख्या 2 के यानी विपरीत है, 2 का विपरीत बताना है। देखिए तो एक पासे में कितने अंक होते हैं? 1 से 6 तक होते हैं, ठीक है। अब उसमें बताना है कि एक क्या होगा, आपको 2 का विपरीत बताना है। जब 2 का विपरीत बताना है, यहाँ पर नीचे क्या दिए? 3 गो आपको देखिए यहाँ पर क्या दिए? स्थितियाँ दिए। एक ही पासे के यहाँ पर 3 गो स्थितियाँ दिए, जिसमें आपको तीनों स्थितियाँ में ध्यान से देखेंगे इसमें क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक सीधा लिख रहा है, इसमें आपको क्या लिख रहा है, यानी सब में सीधा लिख रहा है, यानी आप क्या लिख रहा है? 1 हो गया, 1 2 3, तीनों स्थितियां में क्या दिख रहा है? तीनों स्थितियां में देखिए एक में क्या लिख रहा है ना, आपको सीधा सीधा अंक लिखा है, तो सीधा सीधा अंक लिख रहा है तो इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है, देखिए दूसरा में और तीसरा में, इन दोनों में क्या दिख रहा है? इन दोनों में आपको उल्टा अंक दिख रहा है। जब उल्टा अंक दिख रहा है तो उल्टा अंक से ज्ञात करेंगे ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो दोनों स्थितियां में कॉमन मिलाएंगे। दोनों स्थितियां में कॉमन कौन सा मिल रहा है? देखिए 1 1 मिल रहा है। इन दोनों स्थितियों में कॉमन क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। यहाँ पर 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। 1 का विपरीत कौन सा दिख रहा है? 1 का विपरीत आपको 1 हो जाएगा। 1 क्या लिख रहा है? विपरीत हो गया, ये विपरीत है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे ना, जो कॉमन मिल गया वहां से अब घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 2 हो गया, 2 के बाद में 5 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया, 2 के बाद में 5 आ गया, ठीक है। अब इन सब का विपरीत निकालेंगे। अब देखिए ये तो आपको दूसरा में दिखे थे, अब तीसरा में भी उसी प्रकार से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 4 आ गया, ठीक है। और 4 के बाद में यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पे कितना गया? 3 आ गया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है? आपसे सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है कि 2 के विपरीत यानी विपरीत है, 2 का विपरीत कौन सा होगा? देखिए तो 2 का विपरीत आपको क्या दिख रहा है? ये 2 है, 2 का विपरीत यहाँ पर देखिए 4 दिख रहा है, यानी 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्दों को यानी तार्किक आधार पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को आपको तार्किक आधार पर रखा गया है। क्या करें, तार्किक आधार पर, शब्दों को तार्किक आधार पर रखेंगे। हमको अभी ये रखा गया है नहीं, हमको रखना होगा, यानी अब इसको का मतलब सार्थक क्रम में सजना है। सार्थक मतलब बढ़ते क्रम में हमको चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तार्किक मतलब का वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सार्थक क्रम में सजाना है। तो सार्थक क्रम किस प्रकार से सजेंगे, तो यहाँ पर पांचों शब्द में क्या लिखा है, शिशु लिखा है, बुढ़ापा लिखा है, किशोर दिया यानी वयस्क दिया और यहाँ पर बचपन दिया। तो पांचों शब्द में से क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा आएगा उसको देखते हैं। तो बढ़ते क्रम में चलेंगे तो सबसे छोटा होगा ना, तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो सबसे छोटा यहाँ पर शिशु होगा। सबसे छोटा क्या होगा, शिशु। तो शिशु एक पद दिया है, शिशु के बाद में यहाँ पर बचपन आएगा। सबसे छोटा क्या शिशु होगा, शिशु के ऊपर क्या होता है, बचपन होता है। तो बचपन यहाँ पर 5 पद है और बचपन के बाद में यहाँ पर क्या हो जाए यानी किशोर अवस्था। ठीक है, तो किशोर अवस्था में कितने दिए, यहाँ पर 3 पद है। ठीक है, किशोर अवस्था के बाद में वयस्क यानी वयस्क कितने पद है, 4 पद। और फिर यहाँ पर बुढ़ापा आ गया, कितना है यानी 2 पद है। देखिए इनको क्या करें, इनको सार्थक क्रम में सजा दिए। सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाए हैं, सबसे पहले शिशु होगा, फिर बचपन होगा, बचपन के बाद यहाँ पर कितने का किशोर अवस्था, वयस्क और यहाँ पर बुढ़ापा आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए कि 15,342 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 15,342 यानी ऑप्शन नंबर इसमें यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि P का देखिए P बराबर 24, Q बराबर 12, R बराबर 18, S बराबर 9 है, तो देखिए P Q यहाँ पर R S यानी बराबर क्या लिखेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, चिन्ह को जो आपको बोल रहा है उसको रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको P दिया है, तो P का मान कितना लिख रहा है, तो P का मान देखिए यहाँ पर 24 दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 24 लिख रहा है, P का 24 लिख रहा है, Q का 12 लिख रहा है, तो Q को यहाँ पर 12 को रख लेंगे। अब आगे बोल रहा है कि R का मान कितना लिख रहा है, 18 लिख रहा है, यहाँ पर 18 रखेंगे, S के मान 9 लिख रहा है। अब देखिए इस समीकरण को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर 24 रखते हैं, 24 हो गया, फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया ना, 24 गुना 12 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस कितना गया 18 आ गया, फिर भागा कितना गया 9 आ गया और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। अब देखिए तो 9 दूनी का 18 हो गया, घट गया यानी इसे काट दिए। अब काटने के बाद में देखिए 12 में 24 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 में 24 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 288 आएगा। ठीक है, यानी 288 आ जाएगा और 288 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 290 आ गया। कितने का 290, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 290 हो जाएगा। तो 290 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में यानी रिक्त पदों का पूरा करिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक अक्षर का श्रृंखला दिए, इन अक्षर के श्रृंखला बताना है कि जो खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले प्रश्न इस समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनाया जाता है। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है ना, जो पहले आपको जो श्रृंखला दिया है उस श्रृंखला को पहले काउंट करेंगे, यानी उसको गिन लेते हैं कि इसमें श्रृंखला कितना दिया है। ठीक है, देखिए अब इसमें कितना दिया है इसको गिनते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने दिए 20 को दिए। और जब 20 को दिया तो इसमें क्या करेंगे क्या, यानी 4 5 से 20 हो गया। ठीक है, कितना का 4 5 से 20, यहाँ पर 20 को दिए, 20 में क्या करेंगे यानी 4 से भाग करेंगे तो 4 5 से 20 हो गया। यानी हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर 5 4 के हिसाब से 5 भाग में बांटेंगे। ठीक है, जब जैसे मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 5 के हिसाब से 4 भाग में बांट लेंगे। 1 हो गया, 1 2 3 4 5, 2 हो गया, 1 2 3 4 5, 2 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 हो गया, 4 भाग में बांट लिए ना। अब चारों में आपको बताना क्या है कि जो पहला में आएगा, जो दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, चारों में जब एक समान आएगा वो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन क्या रखते हैं, ऑप्शन यहाँ पर क्या रखेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन नंबर डी से देखेंगे। ठीक है, यानी इस तरह का जो प्रश्न होता है ऑप्शन नंबर डी से आपको अस्कर सही हो जाता है। तो ऑप्शन डी से देखिए, ऑप्शन डी में क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में यहाँ पर एम दिख रहा है, एम हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर बी दिख रहा है तो बी रख लेंगे, फिर इसके बाद में देखिए ई रख लेंगे, यहाँ पर ई दिया है, फिर इसके बाद में आगे देखिए एम दिया है तो एम रखेंगे, फिर यहाँ पर एम दिया है तो एम रखेंगे। अब देखते हैं कि चारों में एक समान आ रहा है,
देखिए यहाँ पर BAMDL, BAMDL, देखिए BAM यहाँ पर देखिए, लेकिन DL नहीं EL दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको देखिए कि 3 गो अक्षर पहले मिलाइए, यानी देखिए BAM हो गया, BAM हो गया, और यहाँ पर देखिए BAM हो गया, फिर यहाँ पर देखिए BAM हो गया। लेकिन उसी प्रकार से देखिए DL, यहाँ पर DL, EL, यहाँ पर FL, यहाँ पर GL। अब जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, D के बाद में E आ गया, E के बाद में F आ गया, F के बाद में G आ गया। सही हो गया ना। यानी इस प्रकार से आपको, यानी ये आपको श्रृंखला से चल रहा है। जब श्रृंखला से चलता है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन निष्कर्ष से एक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कथन क्या बोल रहा है। कथन में देखिए बोल रहा है कि सभी कैंडी का है खरबूजा है। ठीक है, तो सभी कैंडी क्या बोल रहा है, खरबूजा है। तो सभी कैंडी को रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कैंडी हो गया, एक कैंडी है, नहीं सभी कैंडी खरबूजा है ना, सभी कैंडी खरबूजा है। तो यहाँ पर कैंडी छोटा सा रखेंगे। ठीक है, यानी कैंडी हो गया, सभी जो कैंडी है ना क्या है, खरबूजा है, एक खरबूजा हो गया। ठीक है, यानी खरबूजा होगा, एक क्या है, खरबूजा है। ठीक है, खरबूजा है, यहाँ तक होगा। दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है कि सभी जो बिस्किट है ना एक खरबूजा है। तो सभी बिस्किट को क्या कहते हैं, खरबूजे में रखते हैं। तो सभी बिस्किट कर, यहाँ पर बिस्किट हो गया, ये बिस्किट हो गया। ठीक है, सभी बिस्किट क्या है, खरबूजा है। इसके बाद में आगे तीसरा में देखिए क्या बोल रहा है कि सभी केक जो बिस्किट है, यानी सभी जो केक है ना बिस्किट है, तो सभी केक को क्या करते हैं, बिस्किट के अंदर में रखते हैं। ठीक है, सभी केक को यानी बिस्किट के अंदर में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए, केक हो गया, केक हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, उसके आधार पर डायग्राम बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में देखिए सभी केक, देखिए सभी केक खरबूजा है। तो सभी जो केक है ना, केक के अंदर में खरबूजा दिख रहा है। देखिए सभी खरबूजे के अंदर में, देखिए यहाँ पर सभी खरबूजा है, खरबूजे के अंदर में ही केक दिख रहा है, और यहाँ पर केक के अंदर में क्या केक हो गया, यहाँ पर बिस्किट भी हो गया और कैंडी भी हो गया। तीनों आपको एक समान दिख रहा है, सही हो गया। अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि कुछ कैंडी बिस्किट हैं, कुछ कैंडी जो है ना वो बिस्कुट हैं। कैंडी और बिस्कुट से आपको समझ नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, यहाँ पर गलत बोल रहा है, सब एक ही में है लेकिन आपको ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए हो गया। तीसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ कैंडी बिस्किट नहीं है, बोल रहा है कि जो कुछ कैंडी है ना वो बिस्किट नहीं है। देखिए कुछ कैंडी जो है वो बिस्किट नहीं है, ये भी आपको क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। ये आपको क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। कुछ कैंडी बिस्किट नहीं है, कुछ कैंडी बिस्किट नहीं है, ये आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। कुछ कैंडी बिस्किट नहीं है, तो ये आपको सही बोल रहा है। ठीक है, सही बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा होगा, तो 1 2 दोनों निष्कर्ष करेगा, नहीं दिया इसमें, किसी में नहीं है। यानी इसका मतलब होगा कि देखिए निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 या तो निष्कर्ष 3 पालन करता है, यानी तीनों में से कोई एक पालन करता है। जैसे में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।